ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन सोमवार की व्रत कथा। व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं, व्रत किस प्रकार से रखें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन की तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन करें। यानी ये जो व्रत है, इसकी जो पूजा है वो प्रदोष काल में की जाती है और एक समय ही भोजन किया जाता है। सबसे पहले भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में भगवान को पुष्प समर्पित करें और भगवान के सामने दीपक जला के इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ यह 16 सोमवार में भी चलती है और सावन सोमवार में भी चलती है। एक समय की बात है, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देश अंतर्गत अमरावती नाम की नगरी में पहुँचे। वह नगरी बहुत ही सुंदर थी, स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर था। उसमें कैलाशपति भगवान शिव और माता पार्वती निवास करने लगी। एक समय माता पार्वती अपने प्राण पति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण पिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताइए, हम दोनों में से कौन जीतेगा। पुजारी ने जल्दी में कह दिया कि भगवान महादेव जीतेंगे। लेकिन शीघ्र ही खेल समाप्त हुआ और जीत माता पार्वती की हुई। यह देख करके माता पार्वती को क्रोध आया और माता पार्वती ने कहा कि ब्राह्मण, आपने असत्य बोला है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आपके शरीर में कोढ़ हो जाएगा। पुजारी ने काफ़ी विनती की, लेकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और झूठ बोलने के अपराध में उन्होंने पुजारी जी को श्राप दे दिया और माता पार्वती तथा भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, कैलाश पर्वत के लिए चले गए। अब पुजारी बड़ा दुखी होकर के दुख भोगने लगा। कुछ समय के बाद में देव कन्या अप्सराएं वहाँ पर सोमवार की पूजा करने आईं। उन्होंने पुजारी के शरीर में कोढ़ को देखकर पूछा कि पुजारी जी, यह शरीर में कोढ़ कैसे उत्पन्न हो गया। उन्होंने सारी बात बता दी तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपको सोमवार की कथा और पूजा विधि बता रही हूँ। अगर इस प्रकार से आप पूजन करेंगे तो यह आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। पुजारी ने हाथ जोड़ करके उन कन्याओं से कहा कि हे देवी कन्याओं, मुझे विधि बताइए। उन्होंने कहा, सोमवार के दिन स्वस्थ वस्त्र पहने और भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव के सामने संकल्प करें, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंगे बनावें। घी गुड़ और नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ चंदन अक्षत सारी चीज़ों से भगवान का पूजन विधि पूर्वक करें। जो अंगा बनाए उनके आप चूरमा बना सकते हैं। भगवान को समर्पित करें, लोगों में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान हर मनोरथ पूरे करते हैं, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देवकन्याओं के बताए अनुसार पुजारी जी ने वह व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से पुजारी जी ठीक हो गया। कुछ समय के बाद में माता पार्वती और भगवान शिव दोबारा से उस मंदिर में आए। पुजारी जी को ठीक देख करके माता पार्वती ने कहा कि पुजारी जी, मैंने श्राप दिया था कोढ़ होने का, लेकिन आपका कोढ़ कैसे ठीक हो गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो सब प्रभु महादेव की कृपा है। मैंने सोमवार का व्रत किया था, 16 सोमवार नियम से किए थे और सावन के सोमवार का व्रत भी किया था। इससे भगवान शिव ने मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। माता पार्वती ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, कृपा करके मुझे भी वह सोमवार की व्रत विधि बता दीजिए, मैं भी यह व्रत करूंगी। मेरा पुत्र कार्तिकेय मुझसे रुष्ट होकर के चला गया है, काफ़ी समय से नहीं आया, मुझे उससे मिलने की इच्छा है। पुजारी जी ने माता पार्वती को विधि बताई। माता पार्वती ने व्रत रखा और कुछ समय के बाद कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। माता पार्वती से कार्तिकेय ने मिलते समय कहा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा तप किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तित हो गया।
माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, मैंने तो 16 सोमवार का व्रत किया, साथ ही साथ बीच में जब सावन के सोमवार आए उनका भी व्रत किया, इससे तुम्हारा ये हृदय परिवर्तन हुआ है। यह बात सुनकर के भगवान कार्तिकेय कहने लगे कि माता मुझे भी विधि बताइए, मेरा मित्र काफ़ी समय से मुझसे विछड़ा हुआ है, वो इससे मिलने नहीं आया, मुझे उससे मिलने की इच्छा है। माता पार्वती के कहने पर उस ब्राह्मण पुत्र को कार्तिकेय की याद आई और उसके बाद में वह ब्राह्मण पुत्र कार्तिकेय से मिलने आया। उसने कहा मित्र एक बात बताइए। पन कि हाँ बोलिए। पन कि मेरा अचानक तुमसे मिलने का मन कैसे हुआ? उन्होंने कहा ये सब 16 सोमवार और सावन सोमवार का महत्व है। उसने भी कहा कि मित्र मुझे भी इसकी विधि बताइए, मेरे विवाह करने की इच्छा है और किसी अच्छी कन्या से मेरा विवाह हो जाए। उसके बाद में कार्तिकेय से विधि सुनकर उसने विवाह के लिए यह व्रत रखा। वह प्रदेश गया हुआ था। राजा ने यह प्रण किया था कि जो भी श्रृंगारित हथनी यानी श्रृंगार की हुई हथनी जिसके गले में माला डालेगी उसी के साथ मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूंगा। हथनी ने उस ब्राह्मण पुत्र के गले में माला डाल दी और राजा ने अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण की जो पत्नी थी, जो राजकन्या थी, उसने कहा कि स्वामी आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? मैंने पूछिए। मैंने आपने ऐसा कौन सा व्रत तप किया था जिससे सभी राजकुमारों को छोड़कर के हथनी ने आपके गले में माला डाल दी? उन्होंने कहा यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। मैं 16 सोमवार और सावन सोमवार के व्रत करता हूँ। यह सुनकर के उसने भी पुत्र इच्छा से यह व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ समय के बाद में वह पुत्र समझदार हो गया। उसने अपनी माता से कहा कि माता आपने ऐसा कौन सा तप किया था जिससे मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा पुत्र ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। उन्होंने भी उसको भगवान शिव की पूजा विधि बताई। उसके बाद में पुत्र ने भी शादी की इच्छा से वह व्रत किया। कुछ समय के बाद में एक वृद्ध राजा के सिपाही आए और उस ब्राह्मण पुत्र को ले गए। ले जाकर के उन्होंने राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया। कुछ समय के बाद में राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस ब्राह्मण पुत्र को ही गद्दी पर बैठा दिया। एक बार ब्राह्मण पुत्र भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा करिए, पूजा की सामग्री लेकर के आइए, लेकिन उसने आलस दिखाया और अपने नौकरों के हाथ से पूजा की सामग्री भिजवा दी। राजा की पूजा समाप्त हुई तो आकाशवाणी हुई, हे राजन इस रानी को राज्य से निकाल दो, नहीं तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। अब राजा बड़ा चिंतित हो गया। इधर भगवान की आज्ञा, उधर जिस कन्या के द्वारा उसे राज्य मिला था उसे निकालने की बात हो गई, लेकिन भगवान की आज्ञा थी इसलिए उसे निकाल दिया। इधर वह भटकती हुई जंगल में पहुंची। जंगल में जहाँ पानी पीती तालाब सूख जाता, जिस वृक्ष के नीचे बैठती वृक्ष सूख जाते। यह देख करके वहाँ के पुजारी सभी चिंतित हो गए, ग्वाले भी चिंतित हो गए और सभी एकत्र होकर गोसाई जी के पास गए। गोसाई जी ने उसे बुलाया, कहा कि पुत्री तूने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण यह सब हुआ? उन्होंने भगवान शिव की पूजा की बात कही तो उन्होंने कहा बेटी चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ पर मेरी पुत्री की तरह रहो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूँगा। उन्होंने व्रत रखा, उससे भी व्रत रखवाया और भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने अपनी माया से राजा को रानी की याद दिलाई। राजा को रानी की याद आई। वह खोजता हुआ ऋषि के आश्रम में पहुंचा और कहने लगा कि ऋषिवर यह मेरी पत्नी है। ऋषि ने खुशी खुशी उसके साथ उसे वहाँ से विदा कर दिया। उसके बाद राजमहल में दोनों आए और खुशी से रहने लगे। हर सावन सोमवार और सादा सोमवार की पूजा करने लगे। पूरे नियम के साथ में व्रत रखने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।